ध्यान दीजिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। तो गुणनखंड विधि क्या होता है? गुणनखंड विधि में होता है बीच वाले को तोड़कर हम इसका x की दो वैल्यू निकालते हैं। देखिए हम कैसे क्या करते हैं, आइए यहाँ पर हम सॉल्यूशन करके देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, एक्स क्यू माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए तो एक्स क्यू है कि स्क्वायर है, स्क्वायर है, वहां पे एक्स क्यू नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, बीच वाले को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, शुरू वाले और लास्ट वाले का गुना करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा संख्या है, कोई संख्या नहीं है तो एक मान लिया जाता है। 1 और 10 का गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। 10 का हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 2 और 5 आएगा। क्या आएगा? 2 और 5 आएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 2 और 5 को इस तरीके से सजाइए कि बीच वाले के बराबर आ जाए। प्लस माइनस अपना से बैठा लेना है दोनों संख्या में। आपके पास यानी 2 है और 5 है, ये ना दो संख्या है, ये दोनों में प्लस माइनस अपना से बैठा लीजिए कि -3 आ जाए। अगर हम +2 कर लें अब -5 कर लें तो हमारा -3 आ जाएगा, बीच वाले का बराबर आ जाएगा। x है तो x अपना से लगा दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं x² प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 है तो -10 0। इसके बदले में तोड़ के हम दो संख्या लाए हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आ गई ये दोनों में से क्या कमल ले हम, क्या छोटा दिख रहा है आपको? तो दोनों में देखिए x x आ रहा है तो x कमल ले लेते हैं। इसमें से x आ गया है, कई गो x, यहाँ पर 2 x है, एक आ गया तो एक बच जाएगा, यहाँ से x ले लेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब आ गई ये दोनों में से, देखिए ये दोनों में से क्या कमल लिया जाए, -5 कमल ले लेते हैं हम। -5 कमल ले लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा। अब -5 में कितना से गुना करें कि -10 आ जाए, कितना से गुना करें कि -10 आ जाए? बोलिए +2 से, +2 से गुना करेंगे तो -10 आ जाएगा। -5 का 2 से गुना करेंगे -10 आ जाएगा, इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा दोनों जो ब्रैकेट वाला है सेम होना चाहिए। ब्रैकेट वाला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कॉमन वाला अलग हो सकता है, ये कॉमन अलग हो सकता है, लेकिन ब्रैकेट वाला सेम होना चाहिए। अब आ गया ये कॉमन वाले को एक जगह कर लीजिए, x -5, और ब्रैकेट वाले को एक बार लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब यदि करके आगे बढ़ा लीजिए, यदि x -5 इक्वल टू 0, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। x इक्वल टू माइनस में जरा के प्लस में, फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस में जरा के माइनस। बोले कोई दिक्कत? यही आपका आंसर हो जाए। है कोई दिक्कत? इसमें एक्सरसाइज 2.2 जो हम लोग पढ़े थे, अल्फा बीटा निकालने वाला, लगभग वैसा ही है। हम लोग यहाँ पर अल्फा बीटा लिखते थे, यहाँ पर बस x के गुणनखंड लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। हम क्या बोले हैं, शुरू वाली संख्या और लास्ट वाले संख्या का गुना करके बीच वाले को तोड़ना है। तो 2 और 6 का गुना क्या हो जाएगा? 12। 12 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे तो 6 2 3, 2 गुना 3, 4 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 गुना 3 लिख सकते हैं। यानी आपके पास संख्या आ गया 4 और 3। क्या आ गया? 4 और 3। अब ये 4 3 को ऐसे सजाइए कि +1 आ जाए। तो अगर हम +4 कर लें और -3 कर लें तो हमको 1 आ जाए। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं +4x और -3x। 4x में से 3x करेंगे तो प्लस में x आ जाएगा। तो चलिए इसको इसी तरह सजा लेते हैं। यहाँ पर 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आ गया ये दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए। अगर हम दोनों में से 2x कॉमन ले लेते हैं
तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स बचेगा। यहाँ पर दो एक्स दो आ गया है, एक्स आ गया, यहाँ पर दो एक्स था, एक एक्स बच जाएगा। प्लस टू एक्स में कितना से गुना करें, फोर एक्स हो जाए, तो दो से, तो यहाँ पर दो से कर लेते हैं। अभी दोनों में से माइनस थ्री कमा ले लेते हैं, तीन इसमें भी आ जाएगा, तीन इसमें भी आ जाएगा, तीन के टेबल में आता है ना छः, तो यहाँ तीन ले लिए तो एक्स बचेगा। अब माइनस तीन में कितना से गुना करें, माइनस छः आ जाए, कितना से गुना करें, तो प्लस टू से आ जाएगा माइनस छः इक्वल टू जीरो। अब आ गया ये कॉमन वाले को एग्जैक्ट कर लेते हैं, टू एक्स माइनस थ्री, ब्रैकेट वाले को एग्जैक्ट कर लेते हैं, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। बोलिए कोई दिक्कत। अब यदि करके हम बना लेंगे आगे, यदि, ठीक है, टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, टू एक्स इक्वल टू माइनस में है, बराबर के जाएगा तो प्लस में, एक्स इक्वल टू थ्री, दो गुना में जरा के भागा में, फिर कर लेते हैं, फिर एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस में है, बराबर के जाएगा तो माइनस में। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू। ध्यान दीजिए, जैसे ही बच्चा रूट देखता है, बट्टा देखता है, डिसिमल देखता है, गोली मार देता है, छोड़ देता है। यहाँ पर वैसे नहीं करना है, शुरू वाले को लास्ट वाले का पहले गुना कीजिए आप। रूट टू का गुना करना है फाइव रूट टू, फाइव सिंपल है, सिंपल संख्या है, फाइव वाले दीजिए। रूट टू का रूट टू से गुना करेंगे, रूट चार हो जाएगा, हो जाएगा, फाइव है, फाइव वाले दीजिए। रूट चार का मान कितना होता है, बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो क्या आ गया, 10 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। 10 का प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 और 5 आ गया, कितना आ गया, 2 और 5 आ गया, आ गया। अब इस 2 और 5 को सजाना है बीच वाले के जैसा, तोड़ देना है, तो 7x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5x, लिख सकते हैं, तो वहां पर लिख देते हैं बीच वाले के बराबर। आइए यहाँ पे रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल टू जीरो। शुरू लास्ट वाला जस्ट का है, खाली बीच वाले को तोड़े हैं। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए दोनों में से क्या कमल ले हम, तो देखिए बाबू, रूट टू इसमें तो ऑलरेडी है ही, और रूट टू इसमें भी आ जाएगा। रूट टू को रूट टू से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट चार हो जाएगा, जो कि दो का मान होता है। तो यहाँ पर रूट टू ले लेते हैं, एक्स दोनों में से एक्स ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर रूट टू आ गया, एक्स आ गया, तो एक एक्स यहाँ पर बच गया, ठीक है, इसमें भी एक्स आ चुका है। तो रूट टू में कितना से गुना करेंगे, दो आ जाए, तो रूट टू से। बोले कोई दिक्कत। अगर रूट टू एक्स का इससे गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, रूट टू एक्स का रूट टू से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, रूट टू रूट चार हो जाएगा, जो कि दो मान होता है, और एक्स है तो एक्स हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत। अब आगे आइए, दोनों में से अगर हम फाइव कॉमन ले लें तो यहाँ पर एक्स बचेगा, आई फाइव इधर चला जाए तो यहाँ पर रूट टू बच जाएगा इक्वल टू जीरो। देखिए ये ब्रैकेट वाला सेम है, कॉमन वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट वाला सेम होना चाहिए। कॉमन में कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब आइए कॉमन वाले को चेक कर लीजिए, रूट टू एक्स प्लस फाइव, कॉमन वाले को चेक कर लीजिए, एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। अब यदि करके बना लीजिए, यदि रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, रूट टू एक्स इक्वल टू प्लस में इधर आके माइनस में, एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, रूट टू गुना में है, इधर आके भागा में। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रूट आपका नीचे है, नीचे तो रूट रहता नहीं है, तब हम इसको हरों का परिमेयकरण कर लेते हैं, हरों का परिमेयकरण, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस फाइव रूट टू गुना रूट टू बाई रूट टू, ये हो जाएगा माइनस फाइव रूट टू बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पर रूट टू का रूट टू से गुना किया, रूट चार आ गया, जो कि दो का मान होता है। बोले कोई दिक्कत। माइनस फाइव का रूट टू से गुना किया, माइनस फाइव रूट टू हो जाएगा। रूट का और संख्या से सिंपल तो गुना होता नहीं है, ऐसा ही हम लोग नॉर्मल लिख देते हैं। बोले कोई दिक्कत। अब आ गई इसमें एक और रह गया, फिर वाला यहाँ पर आ जाइए, एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस में है, बराबर के जाएगा तो माइनस में, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4,
2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब देखिए बउआ, ये तो रैखिक दिख नहीं रहा है, तो इसके नीचे बट्टा में दे दिया है, तो इसको पहले रैखिक बनाया जाए, बाई वन बाई वन। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए एक एक 8 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक को 8 से करेंगे 8 आएगा, 8 को ऊपर से गुना 16x²। एक का 8 से करेंगे 8 आएगा, 8 के ऊपर से गुना 8x। 8 को 8 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 के ऊपर से गुना 0/1। अब यहाँ पर आ जाइए, 16x² माइनस 8x प्लस 1, 1 से गुना करेंगे तो 8 का 0 से करेंगे 0। बन गया, देखिए कि नहीं, सिंपल में बन गया। अब हम शुरू वाले और लास्ट वाले का गुना करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। प्राइम फैक्टर 2 8 2 4 2 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इतना आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए -8 के बराबर। तो हम यहाँ पर इसका गुना 4 कर लेते हैं, इसका गुना 4 कर लेते हैं। 4 गुना 4 लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो 16 आइए जाएगा, और जोड़ घटाव करेंगे तो -8 आइए जाएगा। -8 है तो हम इसके आगे -4 और -4 एक्स अपना लगा देते हैं, -4x -4x। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे आइए, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से हम अगर हम 4x कमा ले लेते हैं तो यहाँ पर 4 और एक x बच जाएगा। 4 का 4 से गुना करेंगे 16, 1 से x करेंगे x² माइनस 1 पूरा ले लिए हैं तो 1 बचेगा। अब ये दोनों में से हम 1 कमा ले लेते हैं, तो -1 में कितना से गुना करेंगे, 4x आ जाए तो 4x से, यहाँ पर प्लस है तो -1 में कितना से गुना करें कि +1 आ जाए तो -1 से इक्वल टू 0। अब ये कॉमन वाले को एक जगह कर लेते हैं, अब ब्रैकेट वाले को एक जगह कर लेते हैं इक्वल टू 0। अब यदि करके हम आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं, 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू माइनस में जरा के प्लस में x इक्वल टू 1/4 गुना में जरा के भागा में। फिर वाले को फिर हम आगे बना लेते हैं, 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू माइनस में जरा के प्लस में x इक्वल टू 1 और गुना में जरा के भागा में। आपका आंसर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें शुरू वाले और लास्ट वाले का हम गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 का 50, 2 का 25, 5 का 5, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, बीच वाले के बराबर लाना है -20। तो अगर हम इसका गुना कर लें 10, इसका गुना कर लें 10, हो जाएगा 10 दसैया 100 हो जाएगा ना, 10 दसैया 100 हो जाएगा ना। अब देखिए बीच वाले के बराबर लाना है, तो -10x लिख सकते हैं। सिंबल अपना से लगाना है माइनस प्लस, आप देख लीजिए कैसे लगाएंगे, किसके आगे माइनस किसके आगे प्लस, अपने से सोच के लगा लेना है। तो हम दोनों के आगे माइनस लगाएंगे तो -20 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाइए, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से हम 10x कॉमन ले लेते हैं, तो 10x में कितना से गुना करें कि 100x² आ जाए, तो 10x से, माइनस है तो माइनस, 10x में कितना से गुना करें कि 10x आ जाए, तो 1 से। अब ये दोनों में -1 कॉमन लेते हैं, -1 में कितना से गुना करें कि 10x आ जाए, तो 10x से, -1 में कितना से गुना करें कि +1 आ जाए, तो -1 से इक्वल टू 0। अब आ जाइए 10x -1 है -1, अब ब्रैकेट वाले भी एक जगह लिख लेंगे, 10x - 1 इक्वल टू 0। यदि करके आगे बना लेते हैं, 10x - 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू माइनस में जरा के प्लस में x इक्वल टू 1, 10 गुना में जरा के भागा में। फिर कर लेते हैं 10x - 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस में जरा के प्लस में x इक्वल टू 1, 10 गुना में जरा के भागा में। x का मान आ गया, x का मान 1 बटा 10, x का मान 1 बटा 10। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि उदाहरण 1 में दिए गए समस्याओं को हल करें। तो उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन को देखिए, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है, जॉन और जिवेंटी
दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। कितने कंचे थे? 45 कंचे थे। तो जॉन के पास कितने थे? जीवंती के पास कितने थे? पहले हम इसको देखेंगे। यहाँ पर हल में हम लिख लेते हैं, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या इक्वल टू एक्स। इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या दोनों का मिला के 45 है। तो हम 45 माइनस एक्स कर लेते हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। अब प्रश्न देखिए क्या बोलता है। प्रश्न कहता है, यहाँ पर प्रश्न नहीं, डायरेक्ट लिखिए, दोनों 5-5 कंचे खो जाते हैं। 5-5 कंचे खोने के बाद 5-5 कंचे खो जाते हैं। तो जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या 5 को खो देते हैं तो x माइनस 5 कर देंगे। ठीक है। उसके बाद है जीवंती भी 5 कंचा खो देती है। तो 5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5। 45 में से 5 जाएगा 40 माइनस एक्स। प्रश्न से अब आगे देखिए, प्रश्न क्या बोलता है। प्रश्न कहता है कि उनके पास खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। ये जितना कंचा है इनका गुणनफल 124 दिया है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, ये दोनों का गुणनफल बराबर है कितना के? 124 के। x का 40 से गुणा करेंगे 40x, x का माइनस एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का 40 से गुणा करेंगे माइनस 200, माइनस 5 का 1 से कर लेंगे प्लस 5x इक्वल टू 124। बोले कोई दिक्कत? अब इसको हम द्विघात समीकरण में सजा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में है 40x और 5x प्लस 45x माइनस 200 है 200, गुना में जरा प्लस में जरा के माइनस में 124 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 कितना हो जाएगा? 324। ठीक है, इक्वल टू 0। अगर हम सब में से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको सिंपल में लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। माइनस गुना में जरा के भागा करेंगे तो 0 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोलता है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, कंचों की संख्या ज्ञात करना है। तभी क्वेश्चन नंबर 1 हम जैसे बनाए हैं ठीक वैसे ही बनाएंगे। शुरू वाले लास्ट वाले का गुना 324, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं इसका, तो प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 2 से 1 6 2 162 आ जाएगा, 2 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, हमारे पास आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। हमको लाना है 45। क्या लाना है? 45 लाना है। तो 45 कैसे लाएंगे हम? देखिए यहाँ पे क्या कर लिया जाए, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36 और 3 3 9। ठीक है, 36 और 9 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। दोनों के आगे माइनस और प्लस लगा लेंगे। ठीक है, तो इतना भी आ जाएगा। तो हम आगे आइए देखिए करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अभी दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 36, ये दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 9x, माइनस 9 में कितना से गुणा करें कि 324 आ जाए, तो माइनस 9 में अगर हम माइनस 36 से गुणा कर लें तो हमारे आंसर आ जाएगा। तो x माइनस कॉमन वाले के चेक कर लेते हैं, ब्रैकेट वाले के चेक कर लेते हैं। अब यदि करके आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं। यदि x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस में जरा के प्लस, फिर कर लेते हैं इधर, फिर x माइनस 36 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 36, दोनों का मान देखिए प्लस में है, 9 भी और 36 भी। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? इतना बनाने के बाद आप यहाँ से कर लीजिएगा, यहाँ से हम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा
अतः जॉन के पास कंचों की संख्या या तो 9 है या तो 36 है, या तो 9 है या तो 36 है। जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स है, तो 45 माइनस 9 कर लीजिए 36 आ जाएगा, या 45 माइनस 36 कर लीजिए या तो 9 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का आंसर लगभग एक ही जैसा होगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बोला था उदाहरण 1 में बनाने के लिए। उदाहरण 1 को, उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन था, एक देख चुके हैं, दूसरा देखना है। देखिए क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक उद्योग है जो खिलौना बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, किसी दिन एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया है। अगर एक दिन खिलौना बन रहा है तो उसका निर्माण लागत 750 रुपया है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। कितना खिलौना निर्माण हुआ था, इस चीज को हमको बताना है। तो यहाँ पर हम हल में लिख लेते हैं, माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, उस दिन मान लेते हैं निर्माण जो किया गया है खिलौना वो x गो है। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक खिलौने की लागत रुपयों में निकालना है, रुपयों में। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे, 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो 55 में से हम एक दिन निर्माण किया गया जो खिलौना है उसको घटा देते हैं। बोलिए क्या कोई दिक्कत? अब आइए, इसलिए ठीक है, इसलिए उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की कुल लागत, कितना दिया गया है कुल लागत? 750 रुपया। कितना है? 750 रुपया। खिलौना कितना है? x। और एक खिलौना का कितना हो जा रहा है प्रत्येक खिलौने का? 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स, जो कि बराबर हो जा रहा है 750 के। बोलिए कोई दिक्कत? अब आइए, x का 55 से गुना कर लेंगे हम, 55x, x का x से कर लेंगे एक्स स्क्वायर, ये हो गया 750। अब हम इसको सजा देते हैं, माइनस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है तो 55x, आई प्लस में जरा के माइनस में 750 इक्वल टू 0। अगर हम दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब माइनस को मेजर भेज देते हैं तो सिंपल में ये संख्या उतर जाएगा, एक्स स्क्वायर 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बोला है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या भी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड विधि से हम आगे बनाएंगे। तो गुणनखंड विधि से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शुरू वाले संख्या और लास्ट वाले का गुणा, यानी यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, एक मान लेते हैं, एक का 750 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 750, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 2 से, 375। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं 3 से 1 2 5, अब ये कर लेते हैं 5 से 25, 5 से 5, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब हम इसको गुना करके या जोड़ घटाव करके, गुना करने पर इतना आ जाएगा, जोड़ घटाव करके -55 के बराबर लाना है। तो देखिए कैसे ला सकते हैं हम, 15 गुना 30 और 50 25, गुना करेंगे तो 750 आ जाएगा। अब इसको जोड़ घटाव करेंगे तो -55 के बराबर आ जाएगा। हम यहाँ पर -30 और -25 लिख दे तो -55 हो जाएगा। दोनों की संख्या के आगे माइनस है, संख्या को जोड़ देंगे तो 55 आ जाएगा, सिंबल माइनस का ही रह जाएगा। एक से अपना सम लगा देते हैं, बस हम इसके आगे बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x
माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। इसके आगे हम यहाँ पर बना देते हैं, ये दोनों में से हम x कमा ले लेते हैं, दोनों में x आ रहा है, x कमा ले लेंगे तो यहाँ पर एक x बचेगा, माइनस है माइनस, x चला गया है तो 30 बचेगा। अब ये दोनों में से हम माइनस 25 कमा ले लेते हैं, तो माइनस 25 कमा ले लेंगे तो x बचा, x लिख लेते हैं। माइनस 25 में कितना से गुना करेंगे 750 आ जाए तो माइनस 30 से आ जाएगा ना, 25 यही 75 जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पर कॉमन वाले को एक जगह करते हैं, x माइनस 25 और x माइनस 30 ब्रैकेट वाले को एक जगह कर देंगे। अब यदि करके हम आगे बना लेते हैं, यदि x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस में है, इधर आके हो जाएगा 25, फिर x माइनस 30 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस इधर आके 30। बोले कोई दिक्कत है यहाँ पर? इतना बनाने के बाद आपको लास्ट में जगह नहीं है, इसलिए हम यहीं पर बता देते हैं। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसके नीचे, अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x क्या आया है 25 और 30, या तो इसका आंसर 25 होगा या तो इसका आंसर 30 होगा। बोले कोई दिक्कत? प्रत्येक खिलौने की लागत रुपए में 55 माइनस x है, तो हम इसके आगे लिख सकते हैं 55 माइनस 25, तो ये आ जाएगा कितना 30, 55 माइनस 30 25, यानी कि 25 30 25 30 इसका आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। दो को संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो, गुणनफल 182 हो। तब मान लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या इक्वल टू x, दूसरी संख्या, यहाँ पर देखिए होगा दो संख्याओं का योग 27 है, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x लिख सकते हैं, ये जो आएगा घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे थे कि दोनों का गुणनफल 182 है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं प्रश्न से दोनों का गुणनफल 182 है। ये दोनों संख्या का x गुना 27 माइनस x 182, ये दोनों का गुना करेंगे तो 182 के बराबर आ जाएगा। x का 27 से करेंगे 27x, x का 1 से करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इसको हम सजा देते हैं, या करके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में है तो इधर चला आएगा 27x, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इस सब में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, 182 इक्वल टू 0। माइनस को हटा देते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे आगे, शुरू वाले संख्या और लास्ट वाले का गुना। तो शुरू में कौन सा संख्या एक है, एक का 182 से गुना करेंगे 182 आ जाएगा। अब गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से 91, उसके बाद 7 से 13, 2 गुना 7 गुना 13, बीच वाले के बराबर लाना है। बीच में क्या है 27 से 2 का 7 से गुना कर लेंगे 14 13, गुना करने पर 182 आ जाएगा। अगर हम दोनों के आगे माइनस लगा लें तो हमारा माइनस 27 भी आ जाएगा, x है तो x लगा लेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? अब आगे आइए, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, दोनों में से हम अब x कमा ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा, x चला गया तो 14 बचेगा, माइनस 13 कमा ले लेते हैं, तो यहाँ पर x माइनस 13 में कितना से गुना करें 182 आ जाए, तो माइनस 14 में इक्वल टू 0। हमारे पास है गया x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। बोलिए कोई दिक्कत? अब यदि करके हम आगे बना लेते हैं, यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस में जरा के प्लस में, फिर करके बना लेते हैं x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14, यानी x का मान 13 और 14 दोनों हो सकता है। अब हम अतः करके लिख सकते हैं, अतः पहली संख्या x 13 और 14 होगा, दूसरी संख्या में देखिए लिखा हुआ है 27 माइनस 1, तो इसमें हम 27 में से 13 घटा देंगे तो 14 आएगा, और 14 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।
बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 दिया गया है। वर्गों का ध्यान रखिएगा, सेंटेंस पे वर्गों का। यहाँ पे ये हल में हम लिखते हैं, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू एक्स, दूसरी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, क्रमागत में है तो हम आगे वाला एगो एक बढ़ा देते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन कहता है कि दोनों संख्याओं का वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और प्लस में इसका स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये दोनों का योग यानी जोड़ दिया है 365। कितना दिया है? बस अब इसका सॉल्यूशन कर देंगे, इतना जब बनेगा तो बना देंगे। एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है बुआ। तो हमारा एक्स ए है और एक बी है तो हम सजा देते हैं, एक्स का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab इक्वल टू 365, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एक, अभी सबका गुना कर लीजिए, 2x इक्वल टू 365, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पर एक प्लस में इधर आके माइनस में, तो इसी को हम इधर कर लेते हैं, एक माइनस 365 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से एक जोड़ेंगे माइनस 365 में तो माइनस 364 हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर इस सब में से हम दो कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर एक्स, इसका दिया क्या हो जाएगा 8 2 182 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, दो गुना में जरा के भागा में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। बोले कोई दिक्कत है यहाँ नहीं ना है। अब आगे आ जाइए, अब शुरू वाले संख्या और लास्ट वाले का गुना निकालना है, क्या है कि इनका पूर्णांक भी बताना है कौन कौन सा है। तो 182 आएगा, 182 का हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 9 1 7 से 13, 2 गुना 7 गुना 13, 14 गुना 13। अगर हम 14 में से 13 घटा दे, 14 में से 13 घटा दे तो हमारा एक आ जाएगा बीच वाले के बराबर, बीचे वाले गुना तोड़ना रहता है गुणनखंड में। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 14 आ जाएगा। अगर ये दोनों में से कॉमन लेते हैं 13, तो x माइनस 13 में कितना से गुना करें, 182 आ जाएगा प्लस 14 से, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस 13, अब ब्रैकेट वाले की एक जगह लिख देंगे हम, इक्वल टू 0। अब यदि करके हम आगे बना लेते हैं, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13, फिर करके हम आगे बना लेते हैं, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 14। माइनस में आंसर तो होगा नहीं, प्लस में आंसर होगा, अतः हम लिख सकते हैं, अतः पहली धनात्मक संख्या, हम क्या माने थे x, और x हमारा क्या आया है 13, ठीक है। दूसरी धनात्मक संख्या क्या है, x प्लस 1 है, यानी कि 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, तो आंसर क्या हो जाएगा 13 और 14। बोले कोई दिक्कत, दोनों का वर्ग कीजिएगा तो 365 के बराबर आ जाएगा। 13 का वर्ग क्या होता है 169, 14 का क्या होता है 196, यही ना होता है। 15 के हाथ में एक, 15 के 16 के हाथ में 2 1 3 आ गया, दोनों का वर्ग करने पे यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जान लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। आधार कितना है नहीं दिया है, हम x मान लेते हैं। यहाँ पर हल में आ जाइए, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार जितना है उससे 7 कम है, ठीक है, और कर्ण दिया गया समकोण त्रिभुज
का कर्ण दिया गया है 13 cm। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये ना होता है। कर्ण क्या है? 13, 13 का स्क्वायर। लंब क्या है? लंब है आपका, ऊंचाई वाले को लंब मान लेते हैं, x माइनस 7, ठीक है। आधार कितना है? x। बस सॉल्यूशन कर लीजिए। 13 को 2 बार गुना कर लेंगे, 169 आ जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होता है। तब हम इसको सजा देते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2x और 7, तो यानी 2ab हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 169। एक्स का 2 बार गुना कर लेंगे एक्स स्क्वायर, 7 का 2 बार गुना कर लेंगे 49। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 सते 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाइए, 169 एक्स स्क्वायर 2 गो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। अब हम इसको सजा देते हैं, या करके 2x स्क्वायर 14x को यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 49, जो प्लस में जरा के माइनस में हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब आगे ये इक्वल टू 0 यहाँ पे कर सकते हैं, 2x स्क्वायर 14x। अब 169 में से हम 49 घटा दें तो हमारे पास आ जाएगा 120, माइनस में 120, 14 आपका क्या है? माइनस में, ठीक है। 120 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में से हम तीनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 7x 60, 2 गुना में जरा के भाग करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब शुरू वाले लास्ट वाले का गुना कर लेंगे तो 60 आएगा। 60 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 30 2 15 3 5, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब हम इसको कैसे करें कि बीच वाले का बराबर आ जाए? तो 2 दूनी 4 4 3 12, 12 गुना 5 गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, और जोड़ घटाव करेंगे तो माइनस 7 आ जाएगा। अगर हम प्लस 12 कर लें माइनस 5 कर लें तो हम नहीं, माइनस 12 होगा और प्लस 5 तो माइनस 7 आ जाएगा। हम वही यहाँ पर काम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। दोनों में से x कमन ले लें, x माइनस 12। अगर ये दोनों में से कमन ले लें 5, तो x माइनस 5 में कितना से गुना करेंगे? 60 आ जाएगा, माइनस 12 से इक्वल टू 0। x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 5 और ब्रैकेट वाले को एग्जैक्ट कर लेते हैं इक्वल टू 0। अब यदि करके हम आगे बना लेते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस प्लस में जरा के माइनस में, तो माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12, यानी कि प्लस वाला आंसर हो जाएगा। अब अतः करके हम यहाँ पर बना लेंगे, यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं, जगह लिखे नहीं इसलिए यहाँ पर बताते हैं। अतः समकोण त्रिभुज का आधार x है, x का मान 12 आएंगे, इसका है तो 12 माइनस 7 कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, धन्यवाद।